अप्रतिम और अनुकरणीय, ये शब्द जिस व्यक्ति पर सटीक बैठते हैं, आज हम उनसे खास मुलाकात करेंगे। ऐसे ही एक शिक्षक सरूरपुर के रहने वाले मास्टर शरणवीर, जिन्होंने समाज के लिए न जाने क्या क्या संघर्ष किए। आज हम उनके पास पहुंचेंगे और उनसे एक मुलाकात करेंगे, जिसमें बताएंगे कि उनका संघर्ष भरा जीवन किस तरह का रहा, अपने शिक्षक जीवन से लेकर समाज सुधार के लिए किस तरह के कार्य उन्होंने किए हैं। अप्रतिम, अद्भुत, अकल्पनीय एक शिक्षक ऐसा भी। खून बहे न अपनों का, अब न कोई दंगा हो, एक हाथ में आबे जमजम, एक हाथ में गंगा हो। किसी शायर की ये पंक्तियां वरिष्ठ समाज सेवी व शिक्षक रहे समाज का आईना कहे जाने वाले शरणवीर सिंह पर सटीक बैठती हैं। जी हाँ, शरणवीर के घर में जहां एक और गंगा जल रखा है, तो वहीं वह आबे जमजम को भी उतनी ही तवज्जो देते हैं। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट और समाज सेवी, सेना निवृत्त हो चुके शिक्षक शरणवीर सिंह की, जिनका नाम जहन में आते ही आवाम के लिए तमाम सुख सुविधाओं के लिए अपने को दुख में डालकर आंदोलन करने वाले रूप में उभर कर आता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, मास्टर शरणवीर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम उनसे ही उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनसे खास मुलाकात करेंगे। मास्टर शरणवीर जी, आपका स्वागत है मेरे टेलीचैनल में। जी, धन्यवाद। आपका जीवन किस तरह का रहा, आपका जो सर्विस का समय रहा, किस तरह से वो आपका बीता, उसके बारे में थोड़ा। सर्विस का मेरा संघर्ष में ही बीता, पूरे संघर्ष में बीता, आप समझ लीजिए। मैंने पूरे जीवन अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया है और उनमें मुझे सफलता भी मिली। आप जब चर्चा में आए थे, जब देहात क्षेत्र होने की वजह से यहाँ परिवहन की बड़ी समस्या थी, जब उस समय आपने किस तरह से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया, किस तरह से उस आंदोलन को चलाया? जिस समय यहाँ आसपास में एक गांव है कक्केपुर, वहाँ के बच्चों ने मुझे बताया कि हमारे लड़कियों ने कि हम यहाँ से अगर 5 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें पैदल या साइकिल से, और बड़ी परेशानी है। उन बच्चों की बात सुन के मैंने निश्चय कर लिया कि इनके लिए मैं एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जिससे ये मेरठ भी जा सकें, दिल्ली भी जा सकें डेली। और मैंने संघर्ष किया, जो भी मैं कर सकता था वो किया मैंने। धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन सब कुछ किया। और अंततोगत्वा 3 जनवरी 2000 में सिटी बस बेगमपुर से और चौधरी चरण सिंह गेट कर्नावल तक चली। उसके बाद किस तरह से कोई और संघर्ष आपने किया जो धरना प्रदर्शन के साथ आमरण अनशन में तब्दील हुआ हो? जी, एक मैंने किया है जून 13 में, 15 जून 2013 में, जो खिरवा रोड है हमारे यहाँ, मेरठ से खिरवा रोड और गिरजा तक मैंने बस चलवाने के लिए जो वर्तमान विधायक है संगीत सोम, ये उस समय विधायक थे, इन्हीं के घर के सामने मैंने धरना दिया। और वो फिर बसें चली लेकिन बीच में बंद होगी, तो मैंने आमरण अनशन किया वहाँ। और उसमें मुझे सफलता ये मिली कि ये आश्वासन मिला आरएम से और विधायक जी से कि ये सड़क जिस समय भी बन जाएगी हम तुरंत चला देंगे। उससे मैं संतुष्ट हूँ। वो गरीब बच्चों के लिए ही था, लड़कियों के लिए विशेष रूप से आवागमन के साधन नहीं थे। आपने गरीब जो छात्र थे, छात्राएं थी, उनके लिए पढ़ाई के लिए कोई कार्य ऐसा किया हो जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ हो? देखिए, मैंने तो अनेक कार्य किए हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, उतना टाइम नहीं है आपके पास में मैं फ़ोन से बात करा सकूं। लखनऊ में एक बच्चा हमारा, वो इंजीनियर है, और उसकी मैंने शुरू से कक्षा 6 से और पॉलिटेक्निक करने तक मैंने मदद की है। और अनेक इस तरह के बच्चे हैं। कभी किसी बच्चे ने कहा मेरे पास किताब नहीं, तो मैंने किताब ला दी, पैसे नहीं लिए कभी भी। और अभी तक शादीशुदा भी बच्चे हैं, उनकी मैं मदद कर रहा हूँ बराबर। खासकर भारत में लड़कियों को पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत आती है, परिजन कहीं ना कहीं बाहर भेजकर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो जो समय रहा होगा जब आप शिक्षक थे, उस समय भी ऐसी बाधाएं आई होंगी, कैसे परिजनों को आपने समझाया और किस तरह से छात्राओं की पढ़ाई आपने कराई? एक हमारे पास में विद्यालय के पास में सरदाना राह में चंद्रशेखर आज़ाद हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। वहाँ की एक लड़की आई मेरे पास में, उन्होंने कहा जी हमारे रिश्तेदारों ने भी ये कोशिश कर ली कि भाई पढ़ा दें, लेकिन वो 10th में एडमिशन दिलवाने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उनके परिजनों को समझाया
कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी बच्ची है, होशियार है, ये आगे बढ़ेगी, आप इसे एडमिशन दिलवा दीजिए, मेरे कहने से दिलवा दीजिए। उन्होंने दिलवा दिया। अनेक बच्चे ऐसे हैं जिन्हों मैं घर से भी लाया हूँ और एडमिशन दिलवाया है, बच्चियों को विशेष रूप से। कामयाब हैं आज वो। सरूरपुर के शिक्षक शरणवीर सिंह द्वारा किए गए आंदोलनों की फहरिस्त वैसे तो काफ़ी लंबी है, लेकिन यदि हम उनके सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डालें तो वर्ष 2000 में उन्होंने मेरठ जिले के लगभग अंतिम छोर और दूर पड़ने वाले सरूरपुर क्षेत्र के लोगों के लिए एक नामुमकिन सी मुहिम चलाई कि मेरठ से कर्नावल गेट तक सिटी बस चलें। इस मुहिम को लेकर शिक्षक शरणवीर सिंह अपने एक इकलौते छोटे से बच्चे अंकित के साथ कई महीने तक लगातार बस चलाने की मांग को लेकर करनाल हाईवे पर धरने पर बैठे रहे। यही नहीं, उन्होंने इन बसों के लिए आमरण अनशन तक किया और आखिरकार उनकी मुहिम रंग लाई और मेरठ से कर्नावल के लिए सिटी बस संचालित होने लगी, जो अब लोगों की सुख सुविधाओं के लिए आदत सी बन गई है। शिक्षक शरणवीर सिंह का यह सिलसिला यही समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सरधना रोड पर भूनी के पास टूटी पड़ी पुलिया को बनवाने के लिए आंदोलन आमरण अनशन तक किया, तो कभी सरूरपुर नहर पर टूटे पुल को सही कराने के लिए भी भूखे प्यासे रहकर नानूगंग नहर अनशन पुल का किया। मामला भी आया था, जिसे बनवाने के लिए आपने महीनों तक आमरण अनशन किया था। उस समय क्या हुआ था और अब क्या यथास्थिति वहाँ है? उस समय मैंने एक ऐसी वीडियो देखी और उसको सत्यता जानने के लिए मैं नानू पुल पे गया। पुल के अंदर देखा कि वो ईंट जो है निकल रही थी, हिल रही थी, और मुझे लगा कि ये पुल जो है किसी भी दिन टूट सकता है और ये अनेक घरों के चिराग बुझ जाएंगे अगर ये टूट गया, कितने लोग इसमें मरेंगे। तो मेरी अंतरात्मा ने ये कहा, रणबीर तू भी कुछ कर सकता है, जो तू कर सकता है वो कर। और मैंने वो 2 अक्टूबर 2019 को मैं गांधी जयंती पर मैं धरने पे बैठ गया और वो बराबर जो है चलता रहा। और अंत में एसडीएम साहब ने, जो सरधना के एसडीएम साहब ने, उन्होंने दबाव बनाया मेरे ऊपर धरना समाप्त करने के लिए। अन्य राजनीतिक लोगों का भी दबाव था उनके ऊपर। तो मेरे अंतरात्मा ने वो चीज़ स्वीकार नहीं की और मैंने एक तरह से अपमान समझा, और अपमान समझते हुए मैं नहर में कूद गया था रात के 8 बजे। उस समय क्या मन में आया था आपके जब आप नहर में कूद गए थे? मन में यही आया कि मैं एक सच्चे रास्ते पे, एक अच्छे रास्ते पे जा रहा हूँ। मैंने एसडीएम साहब से कहा, एसडीएम साहब कितने घरों के आप चिराग बुझाएंगे? आप 2000 दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, लेकिन उसके घर का चिराग तो नहीं, चिराग तो बुझ ही जाएगा। तो मैंने यही सोचा, रणबीर अगर तू ये काम नहीं करा सकता तो तू भी अपना, मैंने कहा उनसे कि मेरा चिराग बुझा दो आप, लेकिन वो नहीं माने। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे उठाया और मेरी आत्मा को ठेस पहुंची और उस गुस्से में मैं जो हूँ नहर में कूद गया। लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि मैं, क्योंकि मेरे पास में घर के पास में नहर है, मैं तैरना जानता हूँ, बराबर निकल आया, किसी ने मदद नहीं की, बगैर किसी मदद के मैं निकल आया। और आज जो चल रहा है उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी अंतरात्मा बहुत खुश है कि मैंने एक प्रयास किया और उसमें मुझे सफलता मिली। अनेक लोग मुझे बताते हैं कि मास्टर जी आपका पुल बन रहा है। आपने परिवार सहित नेत्रदान करने का भी निर्णय लिया था, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी और परिवार को आपने कैसे तैयार किया? अनेक बार रेडियो में आता था, टीवी में आता था, नेत्रदान करिए, नेत्रदान करिए, और मैंने उसके बारे में जानकारी की। जानकारी करने से मैंने अनेक लोगों के, सबसे पहले मैंने अपने पूरे परिवार के और लड़कियों को, जहाँ भी मैंने शादी की उनसे पहले ही कह दिया मैंने कि आप अगर नेत्रदान कराते हो, अब जो लड़का देखा मैंने मेहमान का, तो मैं करूँगा मैं शादी, नहीं तो दामाद का, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। और भगवान की दया से उन्होंने, वो सहमत हैं और उनके भी नेत्रदान मैंने कराए। कक्केपुर गांव है, सबसे ज़्यादा वहाँ मैंने नेत्रदान कराए और उसमें मुझे सफलता मिली और आत्मिक शांति भी मिली। वर्तमान में जो ये व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह चौधरी, उनके सहपरिवार भी मैंने नेत्रदान करा रखे हैं। जब आपने नेत्रदान करने का निर्णय लिया था, उस समय आपने आई बैंक को भी अपना एक पत्र दिया था उसका सलाहकार बनने के लिए, उसमें कितनी सफलता हाथ लगी? उसमें सफलता मुझे जो है कम लगी जी। उन्होंने जो उनकी कुछ मांग थी उनकी, वो मैं पूरी नहीं कर पाया,
लेकिन मैं अब भी बराबर लगा हुआ हूँ उसमें। और उसके बाद मैंने जो है देहदान के बारे में भी सोचा, और देहदान के लिए मैंने जो है एफिडेविट दे रखा है अपने जो हमारा मेडिकल है उसमें। और मरने के बाद में मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, मेरे तो दूसरे परिवार के सदस्यों की भी है कि वो देहदान करें, और लोगों की भी। इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो नेत्रदान भी दें और देहदान भी करें। इसमें अब बढ़ चढ़ कर आप जो है हिस्सा लें। अपने परिवार को देहदान और नेत्रदान के लिए किस तरह से आपने तैयार किया? देहदान पूरे परिवार ने नहीं किया, मैं अभी तक तैयार नहीं कर पाया, लेकिन बच्चों से मैंने सलाह की। बच्चों ने कभी मना किया, कभी हाँ किया, लेकिन अंततोगत मुझे सफलता मिली और उन्होंने वो तैयार हो गए सहर्ष। पेशे से शिक्षक और समाज सेवा का जज्बा लिए शिक्षक शरणवीर सिंह ने अपने शैक्षिक जीवन में सदैव साइकिल से लगाव रखा और अपने गांव से सरूरपुर से सरधना तक साइकिल से सफ़र तय करते हुए जाते थे। तो बहुत से लोगों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बन गए। जहां उन्होंने शिक्षा के प्रति लगाव रखने वाले अनेक छात्र छात्राओं को धर्म, जाति और मजहब से हटकर शिक्षा के लिए न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि उनके शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे तमाम लोग हैं जो आज भी शिक्षक शरणवीर सिंह ऊपर के हमला भी कायल हुआ हैं। था, वो किस वजह से हुआ था, क्या कारण रहे थे, उस समय के बारे में कुछ बताओ। वो मेरे ऊपर वास्तव में हमला नहीं था, वो एक स्वीपर था हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज में। उसने मैनेजर से कुछ उसकी अनबन थी और मैनेजर की उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन अकारण उसने और उसके लड़के ने धारदार हथियारों से उनके ऊपर हमला किया। मैं बैठा हुआ था उनके पास में। अचानक मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन मैंने जो है अंत में ये सोचा, ये मेरे सामने मार रहे हैं, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। मैंने उन पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास डंडा वगैरह कुछ था नहीं। उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। और मैं सबसे बड़ा दुख मुझे ये है कि मैं जिंदा रहते हुए भी उस आदमी की जान नहीं बचा पाया। ये सबसे कठिन दौर था मेरे सामने, और उस समय मैं फिर भागा भी, उनसे जान बचाने के लिए भागा भी। चलिए, मुझे उन्हें मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिन्होंने मुझे बचाया है। डॉक्टर आर के सागर मिले वहाँ, जो हमारी पीएचसी है सरधना में। उन्होंने, आप समझ लीजिए, प्राथमिक उपचार किया और मुझे तुरंत ही मेडिकल भेज दिया, प्यारेलाल हॉस्पिटल में। और वहाँ हमारे जो नेता थे, स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा और हेम सिंह पुंडीर वगैरह, हमारी पूरी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आ गए और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट एज ए वीआईपी हुआ है। और मैं आज आपके सामने हूँ, संतुष्ट हूँ। मैंने उन्हें जान बचाने का प्रयास किया। आपके जीवन का सबसे कठिन जो दौर रहा वो कब रहा और किन कारणों से वो कठिन था? सबसे कठिन दौर तो मैंने यही है कि मैंने एक निर्णय लिया कि मैं नहर में कूदूंगा। 7 अक्टूबर 2019 को मैंने शाम के 8 बजे के करीब मैंने निर्णय लिया कि मैं नहर में कूदूंगा, जबकि मैंने कभी उस नहर में मैं कूदा भी नहीं था और मुझे उसकी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन मैं इतना निराश हो चुका था, इतना निराशा आ गई थी। मैं आगे भी भूख हड़ताल पर रहता और इस पुल बनवा के, ये पुल अधूरा ही रह जाएगा। मेरी भावना थी कि ये पुल बने और हजारों लाखों लोगों के घरों का चिराग ना बुझे, किसी भी घर का चिराग ना बुझे। तो वो रहा, मैं कूद गया। कूदने के बाद में मुझे नीचे मेरे पैर नहीं लगे, इतना पानी था उसमें, नीचे पैर ही नहीं लगे। और मैं कम से कम 60-70 किलोमीटर तक ऐसे ही नीचे चला गया। मीटर? हाँ, नहीं मीटर बता रहा हूँ मैं, मीटर नीचे ही चला गया मैं, ऊपर कैसे आता मैं। लेकिन वहाँ जाकर 60-70 मीटर पे मेरा पैर लगा, एक पैर लगते ही मैं ऊपर जंप करके आया और मैं बाहर निकल गया। वो मेरे जीवन का सबसे कठिन और सबसे खतरनाक स्टेप मेरे जीवन का था, और मैं बचा लिया, भगवान ने बचा लिया मुझे। पर्यावरण से भी आपका जुड़ाव है जी। पर्यावरण के प्रति किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? बचपन से ही मैं जो हूँ पेड़ पौधों को मतलब संरक्षित करता हूँ। और आप अगर मेरे यहाँ आए हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यूकेलिप्टिस जिस समय इस उत्तर प्रदेश में और हमारे मेरठ में सबसे पहला आई। मैं आपको जानकर मुझे खुशी भी होगी कि मैं आपको दिखा दूं। लोग बाग इधर उधर की बात करते हैं, बहुत सारे लोग, कि मैंने ये किया वो किया, पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन मैं हकीकत में दिखा रहा हूँ कि जो मेरे लगाए हुए पौधे
आप चलिए मेरे साथ में, और मैं 2 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे वो पौधे ही बता देंगे कि मेरी भावनाएं पौधों के प्रति क्या हैं। वो कितने ऊंचे हैं, वो उनकी ऊंचाई बता देगी कि मेरे जज्बात कितने ऊंचे हैं। समाज को किसी तरह का कोई संदेश? समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ जी, विशेष रूप से नवयुवकों को देना चाहता हूँ मैं संदेश। नवयुवकों को ये देना चाहता हूँ जो उनकी आदतें आज मैं देख रहा हूँ अपने गाँव में भी और दूसरी जगह भी, शराब पीने की आदत है, और वो एनी हाउ पैसा इकट्ठा करते हैं, शराब पीते हैं, हुड़दंगबाजी मचाते हैं। वो ये ऊर्जा इन कामों में ना करके बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे काम कर सकते हैं अगर हम चाहें। मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या काम किए। एक अकेला आदमी रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और अभी भी मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो मैं संदेश ये देता हूँ नवयुवकों को, वो अपने रास्ते पे आएँ, अपने बड़ों का कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करें और आगे बढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। बदनामी अपने परिवार की, अपने माँ बाप की ना करें। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के आपके कार्य रहे हैं, कभी कोई बड़े स्तर का कोई सम्मान पुरस्कार आपको मिला? अनेक सम्मान मिले मुझे, अनेक। अब कहो तो मैं यहाँ ला के दिखा दूँ आपको, अंदर रखे हैं। बहुत सारे सम्मान मिले मुझे, बहुत सारा लोगों ने सम्मान दिया। वर्तमान में जो अभी ये मुख्य सचिव हैं अवनीश अवस्थी जी, उन्होंने मुझे 28 सितंबर 2000 में शहीद भगत सिंह की जयंती पर सम्मानित किया। अनेक लोगों ने। मास्टर जी, शरणवीर सिंह जी को कई तरह के सम्मानों से नवाजा गया है। वो हम जो यहाँ इन्हें सम्मान मिले हैं उनको भी हम देखेंगे। सर, थोड़ा हमें वो दिखाइए जो आपको सम्मानित किया गया है, ट्रॉफियाँ मिली हैं, अब जो आपको पुरस्कार मिले हैं। में मेरठ करनाल हाईवे पर नानू गंग नहर के अंग्रेजों के ज़माने के पुल की दिशा दशा देखकर बीड़ा उठाया कि वे इसमें किसी की जान नहीं जाने देंगे। इसके लिए उन्होंने 1 महीने तक नानू नहर पर बैठकर न सिर्फ आंदोलन और अनशन किया, एक दिन वह दूसरों की जान जोखिम में डालने से पहले खुद नहर में कूद पड़े। हालांकि उन्हें पुलिस की सजगता से बचाया जा सका। इसे लेकर वे खास चर्चा में भी आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।